शरीर रहते निष्क्रियता अपनाने का क्या प्रयोजन है। शरीर और आत्मा का चोली दामन जैसा साथ है। आत्मा को इसमें रहने का स्वेच्छया आकर्षण होता है। इसीलिए गर्भनिवास, मृत्यु कष्ट जैसी अनेक यातनाएं सहते और आए दिन संघर्ष करने का कष्ट रहते हुए भी उसी में बार बार निवास करने के लिए मचलती है। कहने को जन्म मरण की व्यथा पर क्षोभ प्रकट करते हुए भी विज्ञजन इसी को धारण करने के लिए लौट पड़ते हैं। कितने ही जीवन मुक्त इसके लिए बाधित किए जाते हैं। भगवान के पार्षद सदा रिजर्व फोर्सों में उनके समीप ही नहीं बैठे रहते, वरन समय की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए समय समय पर मार्गदर्शकों की भूमिका निभाने के लिए लौटते हैं। आत्मा अमर है, अदृश्य है, तो भी उसका परिचय इस शरीर से ही मिलता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण वह आत्मा को परम प्रिय है। उसे सजाने, सुविधाओं के अंबार लगाने में वह चूकता भी नहीं है। यहाँ तक कि कुकर्मरत होकर भावी दुष्परिणामों को जानते हुए भी उसे संतोष देने, प्रसन्न करने के लिए भी वैसा ही कुछ करता है जैसा कि इसने दुलार भरे अभिभावक अपने इकलौते बेटे की मनमर्जी हर धर्मी पूरी करने के लिए करते रहते हैं। संक्षेप में यही है शरीर और आत्मा का मध्यवर्ती संपर्क, सूत्र और सघन सहयोग का सार संक्षेप है। अपने को भी यही शरीर लेकर जन्मना पड़ा है और जो कुछ भी भला बुरा बन पड़ा है सो इसी के माध्यम से संपन्न किया है। इसे निरोग और दीर्घजीवी रहने के लिए ईमानदारी और सतर्कता के साथ प्रयत्न किया है। सदा इसे सृष्टा की अमानत माना है और उसमें सन्निहित क्षमताओं को उभारते हुए श्रेष्ठतम सदुपयोग का ध्यान रखा है। आत्मोत्कर्ष और लोक मंगल के निमित्त जो प्रयास बन पड़े उनके पीछे प्रेरणा तो चेतना से ही उभरी है, पर श्रम तो शरीर को ही करना पड़ा है। इसीलिए इस अनन्य सेवक और परम सहयोगी शरीर के प्रति हमारा घनिष्ठ मैत्री भाव है। इसके प्रति असीम स्नेह और सम्मान भी है। इसके सार्थक और श्रेयाधिकारी बनने के लिए कुछ उठा नहीं रखा है। जीवन को निरर्थक मानने, उसे भारभूत समझने की भूल कभी भी नहीं की। मलमूत्र की गठरी इसे कोई भी क्यों न कहता रहे। झंझटों से निपटने के लिए मरने की अपेक्षा अन्य कोई भले ही करता रहे, पर अपने मन में ऐसे विचार कभी नहीं उठे। न मरने की जल्दी और न इसे भारभूत समझकर ऐसे ही खींचते खींचते दिन गुजारे। समय के एक एक क्षण का सदुपयोग करने की बात हर समय ध्यान में रखी। सोचा जाता रहा है कि इस रिश्ता की सर्वोत्तम कलाकृति का अनुदान मिला है, तो इस जीवन का श्रेष्ठतम सदुपयोग क्यों न कर लिया जाए। गिनी गांठी सांसें मिली हैं, इनका सदुपयोग करने में ही बुद्धिमानी है। जब बुद्धि मिल गई तो जीवन की हर इकाई का, हर सांस का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करने में क्यों चूका जाए। यही चिंतन सिर पर सदा छाया रहा। फलतः समय कदाचित ही कभी निरर्थक गया हो। शरीर को नित्य कर्म और आवश्यक क्षणिक विश्राम के उपरांत कदाचित ही कभी खाली रहने दिया गया हो, इसका संतोष है। यूं जन्म कितने ही लिए और अभी कितने ही और लेने पड़ेंगे, पर जहाँ तक स्मरण आता है इतने लंबे समय तक इतनी समझदारी के साथ अन्य शरीरों का इतना महत्वपूर्ण सदुपयोग नहीं बन पड़ा। ऐसी दशा में कृतज्ञता का तकाजा है कि मित्र रूखी रोटी खाकर उतना कठिन सेवा धर्म निभाने वाले शरीर का भरा पूरा एहसान माना जाए और उसे सदा सर्वदा साथ रहने और काम लेने के बहाने मैत्री धर्म का लंबे समय तक निर्वाह किया जाए। इस स्थिर विचारधारा के रहते हुए ही हमें इन दिनों कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं जो उपयुक्त प्रतिपादन से लगभग ठीक उल्टे पड़ते हैं। नए निर्धारणों के अनुसार अब इस शरीर का लोकोपयोगी प्रयोग घटते घटते समाप्त हो जाएगा और वह नित्य कर्म जैसे कुछ सीमित कार्यों में ही प्रयुक्त होता दिख पड़ेगा। लोकोपयोगी सेवा कार्यों में निरंतर संलग्न रहने का अभ्यस्त यह शरीर भविष्य में निष्क्रिय जैसी स्थिति में समय गुजारे, इसमें औरों को आश्चर्य और अपनों को असमंजस हो सकता है,
इससे समाज को उपयोगी सेवा कार्यों से वंचित होना पड़ेगा, जो जन कल्याण की दृष्टि से अभी बहुत कुछ करने की स्थिति में थी उसमें कमी पड़ सकती है। कम से कम प्रत्यक्षता तो स्पष्ट ही देखता है। अब तक जो बन पड़ा शरीर से ही बन पड़ा है। आज तो सहज ही ऐसा आशा की जा सकती है कि भविष्य में भी जब तक यह काम देगा पिछले दिनों जैसे महत्वपूर्ण काम करेगा। हालांकि परिपक्वता बढ़ जाने के कारण ये आशा तो और भी अधिक की जा सकती है। इतने उपयोगी शरीर तंत्र को इतने आड़े समय में इस प्रकार स्वेच्छापूर्वक जाम कर दिया जाए, यह सामान्य रीति से समझ में आने वाली बात नहीं है।